प्रणाम भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की समस्या से संबंधित आसनों का एक सेपरेट वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसे जाकर जरूर देखें। आपको लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में इस प्रकार से बैठ जाना है और अपनी आंखों को बंद करते हुए धीरे से अपनी एकाग्रता को अपने ऊपर लेके आना है और अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाने का प्रयास करना है। अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए अपनी श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। इसके बाद धीरे से अपनी आंखों को खोल लेना है। अब हम अपने हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से नीचे लाएंगे। इसके बाद अपने हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। यहाँ आपको अपने हाथों को अपने कानों से सटाकर रखना है, क्योंकि इससे सर्वाइकल रीजन पर अच्छा रिलैक्स महसूस होगा। थोड़ी देर यहाँ पर रुकेंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। अब पुनः श्वास को भरते हुए अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। फिर अपने हाथों को नीचे ले आएंगे। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। तीन से 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इस प्रकार से आपको ये आसन 3 से 5 बार करना है और जितनी देर होल्ड हो सके मैक्सिमम करने की कोशिश करनी है। फिर अपने हाथों को धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे और पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अब अपने पैरों को इस प्रकार से सामने फैला लेंगे। अपने हाथों को अपने हिप के बगल में रख लेंगे और कमर और गर्दन को सीधी करते हुए सामने देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार से सहज नहीं हैं, तो आप अपने हाथों को इस प्रकार से भी कर सकते हैं। थोड़ी देर होल्ड करेंगे और पुनः अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे और शिथिल दंडासन में विश्राम करेंगे और अपने सर्वाइकल रीजन में होने वाले परिवर्तन को महसूस करने का प्रयास करेंगे। अब धीरे से उन्हें आंखों को खोलते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अब अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से अपने पीछे रख लेंगे और अपने दाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ लेंगे और श्वास भरते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार से अपने दाएं पैर के पंजे को पकड़ लेंगे और अपने शरीर को कमर से ट्विस्ट करते हुए इस प्रकार से दाईं तरफ देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस प्रकार से सहज नहीं हैं, तो आप अपनी गर्दन को सीधा भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करना है। उसके बाद श्वास भरते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को बगल में ले आएंगे और अपने पैर को सीधा करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अब अपने बाएं हाथ को पीछे रखेंगे
और पैर को मोड़ते हुए हिप के पास में ले आएंगे। पुनः श्वास भरते हुए अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को बाईं ओर ट्विस्ट करेंगे और कंधे से दूर देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप सहज नहीं हैं तो अपनी गर्दन को सीधा भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपको कम से कम 10 सेकंड होल्ड करना है। यदि आप 10 सेकंड नहीं रुक सकते तो जितना हो सके उतना रुकने का प्रयास करें। ये आसन आपकी सर्वाइकल रीजन की मसल को रिलैक्स करता है। उसके बाद पुनः अपने हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ को और पैर को प्रारंभिक स्थिति में ले आएंगे। इसके बाद शिथिल दंडासन में विश्राम करेंगे और अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने का प्रयास करेंगे। पुनः धीरे से आंखों को खोलते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अब अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से रख लेंगे और बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर से मोड़ते हुए इस प्रकार से रख लेंगे। इसके बाद अपने हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से पीठ के पीछे ले आएंगे और बाएं हाथ की उंगलियों से दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से पकड़ लेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जिससे आपके सर्वाइकल रीजन में एक अच्छा प्रभाव पड़ सके। इस आसन का अभ्यास आपको 3 से 5 मिनट तक करना है और इसी प्रकार अब हम इसे अपने बाएं पैर से दोहराएंगे। पुनः अपने हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने पर इस प्रकार रख लेंगे। अब अपने पैरों को पुनः प्रारंभिक स्थिति में ले आएंगे। अब हम यही आसन अपने बाएं पैर से दोहराएंगे। इसके लिए आपको अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से अपने हिप के नीचे रखना है और दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर मोड़ते हुए इस प्रकार से रख लेंगे। पूर्व की तरह अपने हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को पीठ के पीछे इस प्रकार से लगा लेंगे। अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को पकड़ेंगे और कमर और गर्दन को इस प्रकार से सीधा रखेंगे। इस आसन का अभ्यास आपको 3 से 5 मिनट तक करना है। अगर आप इतना नहीं कर पाते तो आप अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। थोड़ी देर होल्ड करेंगे और पुनः श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथों को अपने घुटनों पर ले आएंगे। पुनः अपने पैरों को सीधा करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे और शिथिल दंडासन में विश्राम करेंगे। अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को महसूस करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर विश्राम करेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अब अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए अपने हिप के नीचे इस प्रकार से रख लेंगे और वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब आपको घुटनों के बल इस प्रकार से हो जाना है और अपने हाथों को इस प्रकार से कमर पर रख लेंगे और श्वास भरते हुए पीछे झुकने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको जितना संभव हो
उतना झुकना है। उसके बाद पुनः श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। इसके बाद अपने हाथों को इस प्रकार से आगे करते हुए विश्राम करेंगे और अपने हाथों को बिल्कुल ही रिलैक्स कर देंगे। अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद पुनः वज्रासन में आ जाएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। अब अपने घुटनों से 1 फुट दूरी नापते हुए इस प्रकार से अपने हाथों को रख लेंगे। इसके बाद अपनी पाम्स को इस प्रकार से आगे बढ़ाते हुए अपने कंधों की चौड़ाई के बराबर इस प्रकार से फैला लेंगे और अपने शरीर का वजन घुटनों और हाथों के पंजों पर ले आएंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपके घुटने और हाथों के पंजे एक सीध में होने चाहिए। अब श्वास भरते हुए अपने सिर को ऊपर उठाएंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी को धनुषाकार बनाते हुए नीचे ले जाएंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को नीचे लाएंगे और रीढ़ की हड्डी को धनुषाकार बनाते हुए ऊपर ले जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप अपनी गर्दन को इस प्रकार से नीचे न ले जाएं, केवल यहाँ तक ला सकते हैं। जैसे श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। यहाँ आपको केवल अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर ले जाना है, गर्दन आपकी सीधी रहेगी। श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस प्रकार से आपको इस आसन का अभ्यास कम से कम 10 बार करना है। और पुनः धीरे से वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे और यहाँ पर थोड़ी देर आंखों को बंद करते हुए विश्राम करेंगे और अपने सर्वाइकल रीजन में होने वाले परिवर्तन को महसूस करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद पुनः धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। अब आपको अपने पेट के बल इस प्रकार से लेट जाना है और अपने हाथों को इस प्रकार से पूरा खींचते हुए हाथों और पैरों को पूरा स्ट्रेच करने का प्रयास करना है। उसके बाद थोड़ी देर रिलैक्स करना है। इसके बाद अपने हाथों को सीधा कर लेंगे और माथे को जमीन पर टिका देंगे। इसके बाद अपने हाथों को इस प्रकार से मोड़ते हुए अपने चेस्ट के पास लाएंगे और श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ आपके बगल में होने चाहिए, ना कि इस प्रकार से हो, या फिर आप इस प्रकार से नहीं कर सकते क्योंकि वह गलत आसन होता है। इसलिए आपको अपने हाथों को इस प्रकार से बगल में लगाकर रखना है और आपको अपनी नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करना है। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाना है, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर जाना है। थोड़ी देर होल्ड करना है। उसके बाद पुनः
धीरे से नीचे आ जाना है। एक बार फिर से श्वास भरते हुए ऊपर जाना है और थोड़ी देर होल्ड करना है। फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाना है और अपने हाथों को इस प्रकार से रखते हुए रिलैक्स करना है। आप यहाँ पर रिलैक्स इस प्रकार से भी कर सकते हैं। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद आंखों को खोलते हुए अपने हाथों को इस प्रकार से बगल में ले आना है। फिर श्वास भरते हुए अपने दाएं पैर को इस प्रकार से ऊपर उठाना है और आगे से शरीर को उठाने का प्रयास करना है। थोड़ी देर होल्ड करना है। फिर श्वास छोड़ते हुए पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाना है। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर जाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। इसका अभ्यास आपको कम से कम 5 बार करना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। अब हम अपने दाएं पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। दाएं पैर से भी इसका अभ्यास आपको कम से कम 5 बार करना है। पुनः नीचे लाते हुए अपने हाथों को इस प्रकार से रखते हुए रिलैक्स करेंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब हम धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे और हाथों को ऊपर लाते हुए इस प्रकार से पूरा स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे। पुनः शरीर को ढीला छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। अब अपने हाथों को मोड़ते हुए इस प्रकार से कंधों के बगल में लाएंगे और अपनी गर्दन को इस प्रकार से रख लेंगे और हाथों को अपनी जांघों पर रिलैक्स कराएंगे। इस आसन का अभ्यास आपको कम से कम 2 मिनट तक करना है या फिर अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। फिर पुनः अपने हाथों को वापस लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे और शवासन की स्थिति में विश्राम करेंगे तथा अपने सर्वाइकल रीजन और संपूर्ण शरीर में होने वाले परिवर्तन को महसूस करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको शवासन में कम से कम 5 से 10 मिनट तक विश्राम करना अति आवश्यक है। यदि आप शवासन में विश्राम नहीं करते तो आपको बहुत कम ही लाभ मिलेगा। अपने सर्वाइकल रीजन में होने वाले परिवर्तन को महसूस करने का प्रयास करेंगे तथा यह सोचेंगे कि हमारी जो सर्वाइकल की समस्या है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है तथा हमारा जो सर्वाइकल रीजन है पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल हो रहा है। 5 से 10 मिनट अभ्यास करने के बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति में आते हुए अपनी दाईं करवट से इस प्रकार से उठ जाएंगे। तो भाइयों और बहनों, ये थे वे अभ्यास जो आपको सर्वाइकल की समस्या से पूर्ण रूप से निजात दिला सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है, क्या ये अभ्यास केवल उन्हीं को करने चाहिए जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप सर्वाइकल की समस्या से बचना चाहते हैं तो आपको इनका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे आप सर्वाइकल की समस्या से निश्चित रूप से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।